हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। सुबह बज रही है 8:45 और आज मेरा वीडियो बनाने की एक ही उद्देश्य है। मैं ये वीडियोस ना कुछ ऐसे कारण में नहीं बना रही हूँ कि मुझे प्रमोट करना है या कुछ करना है, पर मैं ये वीडियो पूरी ज़िंदगी के लिए रखना चाहती हूँ, इसीलिए कि आज बच्चे लोगों का मैथ्स एग्ज़ाम देने जा रहा है। बज रहा है 8:45 एंड ये मैं पूरी ज़िंदगी के लिए संभाल के रखना चाहती हूँ, क्योंकि बोर्ड्स के एग्ज़ाम हम लोग भी दिए थे, पर उस टाइम की वीडियोस हमारे पास नहीं है। पर ये वीडियोस मैं अपने पास रखना चाहती हूँ सजा के, क्योंकि मैथ्स सभी का ना एक बहुत ज़्यादा टेंशन की विषय है। एंड मैं पूरी ज़िंदगी ये वीडियोस देखना चाहती हूँ कि हम उस दिन ही तैयार हो रही है, क्योंकि उसको जाना है एग्ज़ाम देने। पता है, वो कल पूरे रात 1:30 बजे तक मैथ्स प्रैक्टिस किए, फिर सुबह उठ के 5 बजे उठी थी, उठ के फिर अपने मैथ्स का फिर से प्रैक्टिस किए। तो आई प्राउड ऑफ माई डॉटर्स कि दे बोथ आर वेरी वेरी क्लेवर, कि उन लोगों को पता है कि हमें मैथ्स अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो हमें बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। और मुझे यही जो है ना मोटिवेशन, यही मुझे बच्चे लोगों में चाहिए। तो इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चे लोग इतने अच्छे से प्रैक्टिस करके तैयार होके, अभी देख के ना मुझे लगता है कि सही में मेरे बच्चे लोग ना अब तैयार हो गए। अब ना मुझे कोई टेंशन्स नहीं है। तो मैं झटाझट किचन गई, क्योंकि बच्चे लोगों के लिए मुझे टिफ़िन भी बनाना था। तो दीदी आ गई थी, जल्दी जल्दी रोटी बना रही थी। उस टाइम मैं जब रिद्धि को देखने गई, ओह माय गॉड, देखो ईशू अब तैयार हो रही है फटाफट। और मुझे ना फील हो रही थी कि जैसे मेरी एग्ज़ाम्स डेट है, तो मैं बहुत टेंशन्स में थी, पर मैं बच्चे लोगों को दिखाई नहीं दे रही थी वैसे। और देखो रिद्धि सारे लास्ट टाइम जो प्रैक्टिस होती है ना, अपने नाश्ता ब्रेकफास्ट छोड़ के वो प्रैक्टिस करे जा रही थी। तो मुझे ना अपने जो दिन की ना याद आ रही थी कि मैं भी जब मेरी लास्ट बोर्ड्स की मैथ्स एग्ज़ाम थी, तो मैं ऐसे प्रैक्टिस कर, काश उस टाइम अगर मोबाइल फ़ोन रहता तो मैं उस टाइम की वीडियोस उठा के रख दी। कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे लोगों की एग्ज़ाम पीरियड मेरे पास वीडियो हो के रहेगी, यही बहुत बड़ी बात है। तो ईशु रिद्धि तैयार हो गई थी और टाइम हो गई थी, क्योंकि कल थी बाघा पर्व। तो झारखंड में थोड़ा सा रास्ते में थोड़ा सा जैम था, ट्रैफिक, तो इसीलिए हम जल्दी जल्दी इन लोगों को भेज दिए थे पापा के साथ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा घर के काम भी करना था और उसके पापा थे, इसीलिए मुझे कोई टेंशन्स भी नहीं थे। तो मैं भगवान के नाम लिए दुग्गा दुग्गा बोल के इन दोनों को भेज दिए कि तुम लोग जाओ अच्छे से मैथ्स एग्ज़ाम दे दो। और पता है, मैं हमेशा से ना इस दिन के लिए वेट कर रही थी कि बच्चे लोग बहुत ज़्यादा सीरियस बन जाए, बहुत ज़्यादा अच्छे से अपने बारे में सोचने लगे, अपने एडुकेशंस खुद ब खुद करें। तो मैं फिर रेडी होके निकल पड़ी, क्योंकि मुझे उन लोगों को लाना था। तो मैं 1:45 निकल गई हूँ। 2 बजे इन लोगों का छुट्टी होने वाली थी, तो मैं 2 बजे निकल गई और टेंशन से निकल रही थी कि कैसे मुझे डर भी लग रहा था कि कैसे एग्ज़ाम्स हो रही थी, लेकिन थैंक्स गॉड कि एग्ज़ाम्स बहुत अच्छी हो रही थी। एंड फिर मैं उन लोगों को ट्रीट देने लेके गई थी, जहाँ पर हम लोग एक्चुअली जाते हैं रेडिशंस होटल, जो फेमस है जमशेदपुर में, 5 स्टार होटल है। और मैंने प्रॉमिस भी किए थे, अगर तुम लोगों के एग्ज़ाम्स अच्छे होंगे तो मैं ज़रूर तुम लोगों के लिए एक अच्छे सरप्राइज़ रखूँगी। तो आज मैं थोड़ा सा अलग खाना ऑर्डर किए थे, और वहाँ पे ना एक बुक स्टोर है, तो वहाँ से मैं हमेशा बुक लेके पढ़ती हूँ। तो मैं ना आज थोड़ा सा अलग, हम लोग ना थोड़ा सा अलग टाइप के खाना ऑर्डर किए थे। उसमें थे एक जो चिकन सलाद, एक थे सुशी, और एक थी पास्ता, जो वाइट सॉस पास्ता, वो हम पहले खाए थे, लेकिन हम लोग चिकन सलाद और जो सुशी थी वो हम लोग पहली बार इस रेस्टोरेंट में ट्राई करने वाले थे, इसलिए हम लोग थोड़ा सा वेट भी कर रही थी। एंड थैंक्स टू गॉड कि हमने ये खाना ऑर्डर किया, और हमें पता चला कि ये ऑर्डर एक्चुअली ये खाना कैसे होते हैं। चिकन सलाद मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि नॉर्मल जो सलाद होते हैं उसमें चिकन चिकन उसको थोड़ा सा मैरिनेट करके उसमें क्रीम डाल के उसको दिया जाता है, और क्रीम आपके ऑप्शनल है, आप ले भी सकते हो, नहीं ले भी सकते हो। रिद्धि को इतनी ज़्यादा ठंड लगा कि, लेकिन रिद्धि को तो पीना था मोहितो एंड इस ड्रिंक्स वगैरह,
तो वो उसका ऑर्डर कर दिए थे। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स 12-14 दिन के बाद है, तो मैंने बोली चलो कोई दिक्कत नहीं, तुम पीते रहो। और जो सुशी थे, मैं उसके बात बता रही हूँ कि सुशी भाई अगर आप कभी भी ट्राई करो तो सोच समझ के ट्राई करो, क्योंकि दिस इज़ अ जापानी फूड एंड सुशी उन देशों में ही अच्छा लगता है शायद, क्योंकि वो लोग अपने तरीके से बनाए हैं, कैसे खाते हैं। एंड जब वो देखने में भी देखो, जैसे सुशी देखो दिख रहा है, तो मुझे थोड़ा सा अलग एक्सपीरियंस हुआ था, क्योंकि मुझे लगा था कि ये जो कोटिंग है, ये जो ब्लैक कोटिंग आपको दिख रहा है, मुझे लगा कि वो कोटिंग में भी चॉकलेट की है एंड राइस गरम गरम होंगे, लेकिन वो पूरा ऑपोजिट है। तो ईशानी, उसको बहुत भूख लगी थी और वो पहले ही उसको टेस्ट करने के लिए उठाकर वो खा लिए थे। एंड शी कि मम्मा मुझे और कभी भी ये सुशी ऑर्डर नहीं करना है, नहीं खाना है। तो मैं उसीलिए हर एक को बताऊंगी कि सुशी खाने से पहले थोड़ा सा आप जांच पड़ताल कर लेना, क्योंकि हमें पर्सनली बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था सुशी। एंड पास्ता अच्छा था, टेस्टी था। एंड चिकन सलाद के बाद हम कैसे बोले, वो जैसे होते हैं सलाद, उसमें से थोड़ा सा चिकन मैरिनेट करके दे देते लाइक दैट। और मैं कॉफ़ी क्योंकि मेरा थोड़ा सा ना ठंड में दिक्कत होता है, ये देखो इशू खा रही है, उसको उसकी फेस देख के ही आपको समझ में आ जा रही है कि ये कैसे टेस्ट है। और मैं थोड़ा सा ठंड से अवॉइड करती हूँ हमेशा ही, मुझे गर्मी ही मतलब कॉफ़ी चाय ये सब कुछ ही मुझे पसंद आती है, तो मैं वही खाती हूँ। और सबसे बड़ी बात है, फर्स्ट टाइम हुआ कि हम लोग कुछ ऑर्डर किए और हम लोग खा भी नहीं पाए, हम लोग ना उतना पसंद नहीं किए। कोई दिक्कत नहीं, अगर आप कोई चीज़ पता नहीं चलेगा कि वो चीज़ खाने में कैसे है, तो आप नेक्स्ट टाइम नहीं खाओगे, सही बात है, लेकिन आपको पता भी तो चलना चाहिए कि चीज़ मतलब कैसे चीज़ है। तो लाइक दैट, उसी लिए हम लोग थोड़ा सा ऑर्डर किए थे। और मुझे ये भी पता था कि अगर उसके फादर को लेके पापा को लेके जाते तो हमें तो मतलब वो तो हंस हंस के मतलब हम लोगों के ऊपर। आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं, टाटा बाय बाय।